वहीदा रहमान के साथ किए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल पूछा गया, गुरुदत्त ने आत्महत्या क्यों की थी। इस पर वहीदा ने जवाब दिया कि वो इसके बारे में कुछ नहीं जानती। गौरतलब है कि वहीदा रहमान वो अकेली शख्सियत थी जिन पर गुरुदत्त अपनी जान कुर्बान कर देते थे। वहीदा रहमान की बात की जाए तो सबको पता है कि उन्हें हिंदी फिल्मों में लाने का श्रेय गुरुदत्त को ही जाता है, क्योंकि 60 के जमाने में वहीदा सिर्फ तेलुगु सिनेमा में काम करती थी। एक फिल्म में गुरुदत्त ने उन्हें देखा और अपने आगामी फिल्म सीआईडी में उन्हें कास्ट करना चाहा। 1956 की सीआईडी फिल्म हिट रही और फिल्म के कथानक तथा गानों ने धूम मचा दी। अगर आपने सीआईडी फिल्म देखी है तो आपको पता ही होगा कि इस फिल्म में किशोर उम्र में वहीदा बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी। उनके लाजवाब एक्टिंग ने सबको मोहित किया। न सिर्फ दर्शक वहीदा के फैन बने, बल्कि फिल्म के डायरेक्टर गुरुदत्त भी उन पे फिदा हो गए थे। इस फिल्म में देवानंद लीड कैरेक्टर में थे, पर गुरुदत्त की अगली फिल्म प्यासा में वहीदा के सामने वो खुद मुख्य किरदार में थे। ये उस जमाने की सुपरहिट फिल्म कहलाई और गुरुदत्त वहीदा की जोड़ी को लोगों ने खूब सवारा। पर ये थी गुरुदत्त और वहीदा की कहानी। पर इस रिश्ते में एक व्यक्ति पहले से ही मौजूद थी, वो थी गीता दत्त। साल 1951 में गुरुदत्त बतौर डायरेक्टर अपनी पहली फिल्म बाजी बना रहे थे। इस फिल्म का एक गाना तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले गीता दत्त ने गाया था। उस वक्त गीता एक स्टार सिंगर थी। वो करीब 500 से ज्यादा गाने गा चुकी थी। इस मुलाकात के बाद गुरुदत्त और गीता के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। 3 साल के प्यार के बाद दोनों ने साल 1953 में शादी कर ली। पर शादी के कुछ महीने बाद वहीदा ने गुरुदत्त की जिंदगी में एंट्री ली, जिसके वजह से गीता गुरु के वैवाहिक जीवन में दूरियां आने लगी। ऐसा नहीं था कि गुरुदत्त की परेशानियों की वजह सिर्फ वहीदा थी। दरअसल गीता दत्त की ननंद बताती हैं कि उन दोनों में ईगो प्रॉब्लम था। वो हर वक्त लड़ाई करते थे, इसलिए गीता अपने बच्चों को लेकर मायके में रहने लगी। वो साल था 1957। ये वही साल था जब वहीदा और गुरुदत्त की जोड़ी पर्दे पर आई थी। फिल्म तो हिट हुई, पर गुरुदत्त की जिंदगी खराब हुई। इसके बाद गुरुदत्त ने जो भी फिल्म बनाई उसमें वहीदा रहमान खूब चमकी। फिल्म हिट होती गई और रिश्ते बिगड़ते गए। पर कहा जाता है ना, हर किसी की किस्मत एक जैसी नहीं होती। 1959 की कागज के फूल और 1960 की चौदहवीं का चांद फिल्म ने गुरुदत्त को आर्थिक संकट में फंसा दिया। साहिब बीवी और गुलाम फिल्म ने थोड़ी राहत दी, पर ये कामयाबी किसी काम की नहीं थी। गुरुदत्त शराबी बन गए, बीवी ने पहले ही छोड़ दिया था। पर दूसरी तरफ गीता दत्त भी खुश नहीं रही, वो भी शराबी बन गई। कुछ साल के बाद 10 अक्टूबर 1964 में गुरुदत्त साहब ने आत्महत्या कर दी और गीता दत्त का भी देहांत दुखद रहा। शराब ने उनके शरीर को ही बिगाड़ दिया। 30 जुलाई 1972 में लिवर के भयानक बीमारी ने गीता दत्त की जान ले ली। गुरुदत्त, गीता दत्त, वहीदा रहमान, देवानंद, लेखक अबरर अलवी, मशहूर कॉमेडियन जॉनी वॉकर, ये लोग इस कहानी के किरदार थे जिन्होंने ये सब बड़ी नजदीकी से देखा था। देवानंद ने गुरुदत्त को प्यासा फिल्म बनाते वक्त कह दिया था कि आप इतनी इमोशनल लेवल पे फिल्म बनाते हो, वो समय के लिए सही नहीं। बदनसीबी से ये वचन सच साबित हुआ। गुरुदत्त के शराब की लत से सबको परेशानी होती थी और हर कोई उन्हें पीने से रोकता था, पर गुरुदत्त साहब ने किसी की नहीं मानी। वो कभी इस सच्चाई को समझ ही नहीं पाए। गुरुदत्त ने ये भी कभी नहीं माना कि वहीदा रहमान उनके किस्मत में नहीं है। पर सबसे बड़ी बात ये भी है कि वहीदा ने होशियारी से इन सब बातों को संभालने की कोशिश की और अपने करियर को आगे बढ़ाती रही।